आप देख सकते हैं एकदम जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब जब हम सॉलिड को थोड़ा सा हीट करते हैं, यहाँ पे ना टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो ये क्या हुआ, इसके पास व्हाट इज द मैटर, ये चीज आपको बार बार समझ नहीं आ रही है। आप बार बार अपने फ्रेंड से पूछते हो कि भाई मैटर की डिफाइन बता दे, जो भी आपके इनके एक्टर से टीचर्स वगैरह है, आप उनसे बार बार पूछते हो कि सर मैटर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया कि आखिर मैटर कैसे बनी होती है, मैटर क्या है, ठीक है, या उसके क्या टाइप्स होते हैं, है ना। तो सारे अगर इनके एक्टर से आपको इनके क्वेश्चन के अगर इनके जवाब चाहिए तो आप इनके एक्टर से आज इस वीडियो को जरूर इनके एक्टर से पूरी तरीके से देखिएगा। तो चलिए इनके एक्टर से वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले नहीं कि मैं आपको इनके एक्टर से आपका सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इनके यूट्यूब चैनल राहुल मोटिवेशन एंड लर्निंग में, ठीक है। तो आज इनके आते सबसे पहले तो इनके वीडियो की शुरुआत में आपको मैं यहाँ पे इनके बताना चाहूंगा कि आखिर मैटर जो होती है उसकी डिफाइन क्या होती है, मैटर होती क्या है, ठीक है। तो मैटर के बारे में आपको मैं स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि एनी सब्सटेंस, आप इन चीजों को साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हो क्योंकि ये बहुत इजी मैं डिफाइन आपको आज बताने वाला हूँ। तो एनी नहीं क्या कहते हैं, सब्सटेंस which having mass and occupy space are called matter। ये बहुत ही आसान डिफाइन इसको आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ कि इसका मतलब एक्चुअली में है क्या, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई भी चीज यानी कि जिसमें मास होता है यानी कि क्या कहते हैं उसमें वजन होता है, ठीक है। जैसे ये मेरे पास यानी कि क्या कहते हैं एक पेन है, आप देख सकते हो कि इस पे ये क्या कहते हैं वजन तो है यहाँ पे, है ना, ठीक है। और इनके साथ में क्या है कि हैविंग इनके मास एंड ऑक्यूपाई यानी कि स्पेस आर कॉल्ड यानी कि मैटर, है ना, कि जिस चीज में मास होता है और जो यानी कि क्या कहते हैं किसी भी क्या स्पेस को जगह को घेरती है, ठीक है, उसे हम इनके मैटर कहते हैं, ठीक है। तो अगर इस पेन की बात करें तो इस पे आप देख सकते हो कि क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं मास तो है, यहाँ पे वजन है, ठीक है। और साथ में क्या है इसको अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो क्या है इतना तो स्पेस इन क्या कहते हैं ये भी ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब घेर रही है, ठीक है। तो ये होती है मैटर, है ना, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी रटने वाले नहीं क्या कहते से रटने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में जितनी चीजें होती है सारी एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स आर कॉल्ड इनके एक्ट से मैटर है। लगभग हर चीज मैटर है। आप कोई सी भी चीज ले देख लो, आपके पास बुक्स वगैरह रहती है बहुत सारी, घर में टेबल ले लो, कुछ भी आप इनकी क्या एग्जांपल ले सकते हो, उन सब में तो इनके एक्ट से वजन तो होता ही होता है, आपको ही पता थोड़ा बहुत तो है ना। और सभी इनके एक्ट से स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। आप अगर इनके आपके बुक है, बैग है, जब आप इनके एक्ट से उसको टेबल पे रख देते हो तो उतना तो स्पेस ऑक्यूपाई करता ही करता है, ठीक है। और साथ में क्या कहते हैं आपके घर पे जो भी कोई भी चीज है, टेबल वगैरह जो भी, फ्रिज वगैरह जो भी है, वो क्या है जहां पे रखे रहते हैं उतनी तो स्पेस ऑक्यूपाई करते ही करते हैं। तो इस दुनिया में एवरीथिंग सारी चीजें मैटर होती हैं, ठीक है। जहां तक कि एक छोटा सा पार्टिकल होगा वो भी इनके एक्ट से जहां पे रखा रहता है, छोटा सा पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल कहीं पे भी यानी कि किसी भी प्लेस पे अगर इनके एक्ट से वो रखा है, ठीक है, तो उतना तो स्पेस ऑक्यूपाई कर ही रहा है, उसका भी तो थोड़ा बहुत मास होता होगा। तो एक डस्ट पार्टिकल से लेकर के छोटे से इनके एक्ट से और कोई भी चीज इनके एक्ट से, बहुत इनके एक्ट से हैवी चीज आप कोई से भी ले सकते हो। इस यूनिवर्स में एवरीथिंग क्या है, सारी चीजें मैटर है, ठीक है। तो आपको इनके एक्ट से मैटर की डिफाइन भी क्लियर हो गई होगी। और अगर एग्जाम्पल की बात आती है, आप लोग इनके एक्ट से पूछते रहते हो कि कहते हैं कि मैटर की डिफाइन क्या होती है, तो आप इतनी आसान डिफाइन लर्न कर सकते हो, ठीक है। साथ में एग्जाम्पल से नहीं, क्या एग्जाम में कभी भी एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि मैटर के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो आपको इनके एक्ट से क्या करना है, कुछ भी आप लिख दो यहाँ पे इनकी क्या कहते हैं बुक हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है पेन हो गए, है ना, बुक यानी कि क्या कहते हैं बुक्स हो गई, उसके बाद पेन है, ठीक है, और टेबल हो गई, ठीक है, एक्सेट्रा। इस यूनिवर्स में मैंने अभी आपको बताया कि एवरीथिंग जितनी भी सारी चीजें होती है सब क्या होती है, मैटर होती है, ठीक है। तो आपको मैटर क्लियर हो गई होगी। अब दूसरा क्वेश्चन आपका इनकी ये उठता है, देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं यहाँ पे कोई भी चीज रटवाने वाला नहीं हूं, ना ही आपको किसी चीज को रटने की जरूरत है, क्योंकि आपको समझ जब ही आएगा जब इनके एक्ट इन चीजों को आप समझोगे, और उसी से आपकी पढ़ाई का भी प्रेशर कम होगा। अगर चीजों को हम लोग रटते हैं तो इनके एक्ट से वही चीज हमारे माइंड पे इनके एक्ट से प्रेशर इनके देती है ना। तो आपको क्या करना है, हर चीज को समझना है, ठीक है। तो मैटर आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमारे पास, क्या कहते हैं कि ये जो मैटर होती है वो किस चीज से इनकी मिलकर के बनी होती है। तो मैटर इज इनके मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कि जो मैटर होती है वो छोटे छोटे इनके पार्टिकल्स से मिलकर के बनी होती है। अब उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम, उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम बोलते हैं, ठीक है। ये आप इनकी याद रखिएगा। एटम की डिफाइन क्या है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर
मैटर विच वी कैन नॉट, विच वी कैन नॉट सी एंड नॉट डिवाइड इनटू अदर पार्टिकल्स। यहाँ पे आप इन क्या से पार्टिकल लिखना है, तो यहाँ पे क्या है कि अदर इन क्या से पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। तो कितनी आसान डिफाइन है कि आखिर क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच वी कैन नॉट सी एंड नॉट डिवाइड इनटू अदर पार्टिकल्स आर कॉल्ड, यानी कि एटम, कि मैटर का वह सबसे छोटा छोटा पार्टिकल जिसको ना तो हम ब्रेक कर सकते हैं और ना ही उसको उनके एक्टर से देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि नेक्ड आइज से, ठीक है, यानी कि नेक्ड आइज का मतलब होता है कि आंखों के सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब स्पेशली लेंस हो गए, मिरर वगैरह, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये अब एक चीज इनके एक्टर से मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। हो सकता है कि इनकी जैसे ये आप पेन देख रहे हो, इसको एक छोटा सा पार्टिकल मैंने यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है, हो सकता है कि एक छोटा सा इसका पार्टिकल क्या मेरे हाथ पे भी आ गया हो, बट इनके आप लोगों को भी ये दिख नहीं रहा और ना ही मुझे दिख रहा है ना, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि वो कितना छोटा है, और वो जब अगर इनके हमें दिख नहीं रहा तो उसको मैं ब्रेक भी नहीं कर सकता हूँ ना, कोई ब्रेक ही नहीं कर सकता उस चीज को, है ना। तो वो एटम होता है कि मैटर का जो छोटा, क्योंकि आपको ही पता है हर चीज बहुत ही छोटे छोटे इनके से पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। और आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इस दुनिया में, जितनी भी सारी चीजें बनी होती है एलिमेंट से मिलकर के बनी होती हैं। तो जो एटम होते हैं किसी भी यानी कि क्या है एलिमेंट के, यानी कि जो एटम होते हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटम है वो H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li, बेरिलियम का क्या कहते हैं बी होता है। इस तरीके से टोटल अभी तक कितने एलिमेंटों की यानी कि क्या कहते हैं रिसर्च हो चुकी है इस दुनिया में, वर्ल्ड में 118 एलिमेंट्स की रिसर्च हो चुकी है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुक्स में क्या कहते हैं जो चीजें इनकी आपकी जैसे एनसीईआरटी वगैरह इनकी बुक्स है उसमें अभी तक नहीं कि 118 एलिमेंट्स के बारे में मेंशन किया गया है, तो आपको उतना ही करना है क्योंकि आपको बुक के हिसाब से अभी फिलहाल चलना है। तो आपको यानी क्या है मैटर की डिफाइन समझ आ गई होगी, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल हो गए, और एटम क्या होते हैं, ठीक है, वो भी आपको इनके एक्टर से समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब हम इनके एक्टर से यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक इनके लेकर के चलते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। आपको इनके एक्टर से मैटर इनके एक्टर से और एटम तो अच्छे से क्लियर हो ही गए होंगे, फिर भी इससे रिलेटेड कोई इनके डाउट वगैरह रहता है तो इनके आप लोग इनके क्या है हमसे पूछ सकते हो। अब हम इनके एक्टर से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं कि आखिर इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, व्हेन वी एडेड, बहुत ही आसान इनकी आसान डिफाइन इनके एक्टर से मैं आपको बताने वाला हूँ। व्हेन वी इनके एडेड टू और मोर एटम्स देन मेक मॉलिक्यूल्स, कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जब हम दो या उससे ज्यादा एटम्स को मिला देते हैं तो उनके से मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी नहीं क्या एलिमेंट है तो अगर उसके से उसको आप सिंगली नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो, सपोज दैट मान लेते हैं कि H है यहाँ पे, ठीक है, और इनके से एक ये H है, ठीक है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है आपका एटम ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या है एटम ऑफ हाइड्रोजन है आपका, ठीक है, एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये भी आपका एटम ऑफ हाइड्रोजन है क्योंकि सिंगल है। तो अगर कोई एलिमेंट है उसका अगर जो सिंबल है उसको सिंगल आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसके एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, और जब मिनिमम कम से कम सेम एलिमेंट के या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स भी आप ले सकते हो, डिफरेंट एलिमेंट्स के भी एटम इन क्या है जब आपस में मिलते हैं तब आपके मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया भी यहाँ पे कि क्या है मिनिमम इन क्या जैसे कितने एटम्स जरूरी होते हैं, 2 एटम होने चाहिए, है ना, मिनिमम 2 एटम होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एटम ऑफ इनके हाइड्रोजन, और एक ये भी है, तो ये H और H मिलकर के H2 बना देंगे। अब ये H2 है, ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका इनके से मोलिक्यूल ऑफ इनके हाइड्रोजन हो गया है, ठीक है, कि जब एटम को हमने मिलाया तो आपका ये मोलिक्यूल्स हो गया। तो अगर मोलिक्यूल्स के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इनके से यहाँ पे H2 हो गए, यहाँ पे है ना हाइड्रोजन गैस हो गई, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्या है आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जितनी भी मोस्टली गैसें होती हैं, खास करके आपने देखा होगा हाइड्रोजन गैस को H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन को N2 से करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है ना, तो इन सबको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये सिंगल एटम के फॉर्म में रहती ही नहीं है, ठीक है, ये जितनी भी गैस है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहती है। आप इस बात को यानी कि माइंड पे अपने रख सकते हो, ठीक है।
तो आपको क्या कहते से मॉलिक्यूल्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। और अगर देखो बात करें यहाँ पे, तो ये तो चलो ठीक है कि हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर के यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का। ऐसे सेम कंडीशन नाइट्रोजन में, फिर ऑक्सीजन में। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे एक एटम किसका, कार्बन का है, और दो एटम किसके, ऑक्सीजन के। तो कार्बन के एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में भी अब क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब मॉलिक्यूल्स से अगला टॉपिक आता है यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। ये एलिमेंट्स, ये सारे टॉपिक इनके आते हैं आपको 9th क्लास से लेकर के 12th तक तो काम आएंगे। साथ में आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनमें भी ये सब चीज आनी चाहिए। और देखो मैं हर चीज के बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, तो ये बेस मजबूत होगा आप लोगों का, तो आप हार्ड से हार्ड चीजें इनकी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो एलिमेंट्स की इनकी बात करें तो इसको कैसे आपको लिखना है कि व्हेन वी एडेड टू और मोर molecules then make elements, ठीक है। तो ये है, इसका मतलब भी क्या है यहाँ पे कि जब हम दो या उससे ज्यादा इनकी क्या मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं तो आपके क्या कहते हैं एलिमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल हो गए हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि टोटल इनके कहते से अभी तक हमारे पास कितने एलिमेंट्स इनके कहते हैं प्रेजेंट है, टोटल एलिमेंट्स है ना, ठीक है। अभी तक 118 एलिमेंट इनके कहते से हमें पता चल चुके हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। तो ऐसा है, हमारी बॉडी भी क्या है एलिमेंट से मिलकर के बनी होती है। और जो एलिमेंट्स होते हैं इसके लिए क्या कहते हैं आप नोट यहाँ पे नहीं कहते से बना के लिख सकते हो कि जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी कहते से एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस होते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये पता है क्या है कि ये एक ही सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। कैसे, सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पे कि जैसे एक हमने आयरन है, ठीक है, आयरन है, कुछ भी आप एक एग्जांपल के लिए ले सकते हो, आयरन है, लोहे का एक पार्टिकल है यहाँ पे। तो यानी कि क्या है, वो आपको भी पता है कि मैंने बताया कि कहते हैं कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, छोटे छोटे एटम है। अब आपको पता है कि बहुत सारे एटम थे यहाँ पे। अब जब मिनिमम इनके दो एटमों को हमने मिलाया, ठीक है, तो इनके कहते हैं मॉलिक्यूल्स बन गए। तो मैंने वही बताया कि जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिल गए तब एक इनके जाकर के एलिमेंट का सैंपल यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से क्या है, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं और इनके सारे पार्टिकल होंगे। अब एलिमेंट यहाँ पे क्या आयरन का एक पार्टिकल है, टुकड़ा है, तो आपको भी पता है कि वो इनकी क्या कहते हैं उसके सारे पार्टिकल तो एक जैसे होंगे, ठीक है। अब बात आती है, एक ही अभी हमने आयरन का सैंपल ले लिया, अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन का सैंपल लेते हैं। हाइड्रोजन गैस तो इसके छोटे छोटे क्या कहते हैं यहाँ पे हमने एटम ले रखे हैं। अब बात आती है कि इनके क्या एटम का साइज सेम होगा या प्रॉपर्टी सेम होगी क्या यहाँ पे, ठीक है, तो नहीं, ठीक है। इसका जो क्या कहते हैं आयरन जो है यहाँ पे, आयरन के क्या एटम का साइज अलग होता है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। और हाइड्रोजन के पार्टिकल वगैरह जो है उसका जो साइज है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के यानी क्या कहते हैं पार्टिकल्स यानी कि क्या है उसके कैरेक्टर जो होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है। बट अगर इनकी क्या है एक पार्टिकुलर एलिमेंट का आप सैंपल ले रहे हो तो उसके सारे एटम या मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, ठीक है। तो आपको नहीं क्या कहते हैं एलिमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं बात करने वाले कंपाउंड्स के बारे में, कंपाउंड्स आखिर होते कैसे क्या। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं बात करने वाले कंपाउंड्स के बारे में कि आखिर जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड की बहुत ही आसान डिफाइन आप लोग लर्न कर सकते हो कि व्हेन वी एडेड टू और मोर एलिमेंट्स देन मेक कंपाउंड, ठीक है। ये बहुत ही आसान डिफाइन है। इसका मतलब ये कि आप जब इनके कहते हैं दो हम लोग इनके कहते हैं मिनिमम 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स को आपस में क्या ऐड कर देते तो आपके कंपाउंड्स बन जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और इनके कहते हैं कंपाउंड्स में क्या मोस्टली टाइम पे इनके ऐसा होता है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अब NaCl है आपका कॉमन सोल्ट हो गया, यानी क्या कहते हैं सोडियम सल्फेट की बात हो गई, ठीक है। तो ये सोडियम सल्फेट हो गए, ऐसे बहुत सारे इनके कहते हैं आप सैंपल ले सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है कि मैंने बताया मिनिमम 2 डिफरेंट इनके एक्सेस एलिमेंट्स का होना जरूरी है। अगर सेम हो गए तो इनके एक्सेस वो किसी को रिप्रेजेंट करता है, वो मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेंगे ना। अगर आप इनके एक्सेस जैसे मैंने बताया था कि अगर H और H को मिला रहे हो, यहाँ पे क्या है, 2 अलग मतलब सेम एलिमेंट्स के एटम है, ठीक है। कि H2 जो बनाता है ये हमारा मोलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो सोडियम यानी कि एक अलग एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है, और क्लोरीन एक डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो मिनिमम 2 डिफरेंट एलिमेंट का होना जरूरी है कंपाउंड के लिए, ये भी ध्यान रखना आप। और अगर इसकी बात करें, सोडियम एक अलग एलिमेंट है, सल्फर एक अलग एलिमेंट है, और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ यानी कि मिनिमम 2 डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ डिफरेंट 3 एलिमेंट है। तो मैंने आपको बताया कि मिनिमम 2 इन क्या है डिफरेंट एलिमेंट्स का होना जरूरी है, ठीक है। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपके कंपाउंड की बात। अब हम यहाँ पे एक तरह से बात करने वाले हैं फिर से एक बार मैटर की, ठीक है। तो इन क्या है मैटर के इनकी क्या दूसरी सेकंड डिफाइन क्या होती है यहाँ पे कि व्हेन वी एडेड, ठीक है, कि व्हेन वी एडेड 2 और मोर कंपाउंड्स देन मेक मैटर, ठीक है। आप ये सेकंड वाली डिफाइन भी आसानी से नहीं कि क्या लर्न कर सकते हो। इसका मतलब ये कि जब हम 2 या उससे ज्यादा कंपाउंडों को ऐड कर देते हैं तो आपकी मैटर बन जाती है। कई कई ऐसी चीजें होती हैं जो इनके आपको पता बहुत सारे मटेरियल से मिल करके बनी होती हैं, है ना। तो अगर अलग अलग मटेरियल है तो इसका मतलब क्या कहते हैं कि उसमें अलग अलग टाइप के इनके कहते हैं कंपाउंड वगैरह इनके कहते हैं मिले हुए हैं, ठीक है। तो वो पूरी मैटर बना देती है। अब यहाँ पे बात आती है, ठीक है, कि जो मैंने क्या कहते आपको चीज बताई, ठीक है, कि मैटर जो होती है, कई कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि मैटर किस चीज से मिलकर के बनी होती है ना। आप इनकी ये भी कह रहे हो कि कंपाउंड से मिलकर के बनी होती है, आपने एटम के बारे में बताया, तो देखिए उसके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बेटा यहाँ पे क्या है, जो मैटर होती है ना, देखो मैटर यानी कि क्या कहते हैं, अगर हम लेवल की बात करें तो मैंने आपको बताया कि सबसे हमारा छोटा क्या कहते हैं पार्टिकल होता है एटम। एटम को क्या कहते हैं जब हमने इनकी क्या कहते हैं मिलाया था तो इनके मोलिक्यूल्स बन गए थे। अब मोलिक्यूल्स के बाद इनके कहते हैं मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स बने थे, और एलिमेंट्स के बाद इनके कहते हैं क्या बताया था मैंने आपको, कंपाउंड बताया था, ठीक है। कंपाउंड के बाद अभी इनके जैसे मैंने आपको बताया मैटर है, ठीक है। तो आप इन क्या है यहाँ पे ये कर सकते हो कि जो मैटर है ना, आप इसको चाहे कंपाउंड बोल दो कि मैटर कंपाउंड से मिलकर के बनी होती है, या आप एलिमेंट बोल दो, या मॉलिक्यूल्स बोल दो, एटम बोल दो, ठीक है। क्योंकि इनकी क्या है ये मैटर सबसे बड़ी चीज है और ये किसी से मिलकर के भी बन सकती है। आप चाहे कंपाउंड बोल दो, चाहे एलिमेंट, चाहे मॉलिक्यूल, चाहे एटम, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो ये कितना अच्छा यहाँ पे इनका एक तरह से पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी एक्ट से मैटर बनती है। तो आई होप इनकी एक्ट से ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कहते से जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उस चीज के बारे में क्या कहते हम डिटेल में पढ़ने वाले। अगर ये बेसिक चीजें आपने समझ ली हैं तो क्या कहते से सबसे ज्यादा तो ये बेनिफिशियल एक तो 9th क्लास के बच्चों के लिए और 11th क्लास के बच्चों के लिए। देखो इंपॉर्टेंट तो ये हर क्लास के लिए है, ठीक है, बट आखिर ये जो टॉपिक्स वगैरह ये ज्यादा 9th में और 11th क्लास में, तो इनके लिए तो इनके से कंपलसरी है ही है टॉपिक, है ना। अब हम यहाँ पे इनकी क्या करेंगे कि चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं यहाँ से स्टार्टिंग। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे इनके से देखो चैप्टर को इनके लेकर के चलते हैं। आप लोगों के भी मोस्टली बोर्ड में तो आपको पता ही एनसीईआरटी सिलेबस रहता है, तो हम लोग इनके से एनसीईआरटी को ही यानी यहाँ पे करवाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनके एक्ट से देखो मैं बताना चाहूंगा आपका तो चैप्टर ये है ना, यानी कि क्या है मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना, ठीक है। ठीक जितनी भी हमारे चारों तरफ चीजें होती हैं, ठीक है, इनके एक्ट से आपको मैंने बताया हर चीज एवरीथिंग इनके एक्ट से इस यूनिवर्स में मैटर है। मैटर की आपको डिफाइन ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखी है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या है मैं आपको देखो यहाँ पे बेटा मेन जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारी चीजें बताने वाला हूँ आपको। इनकी क्या कहते हैं फालतू की चीज बिल्कुल भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। जो चीजें आपको इनके क्या कहते हैं एग्जाम में लिखना है वही चीजें मैं इंपॉर्टेंट सारी चीजें इनके क्या कहते हैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट आता है क्योंकि जो चीजें इनके मैंने आपको अभी बताई समझाई वही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम बात कर लेते हैं मैटर के बारे में, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताई रखा है। यहाँ पे हम फिलहाल तो इनकी बात करते हैं यहाँ पे कि जो फिजिकल नेचर होती है मैटर की वो कैसे होती है, कि आखिर जो मैटर होती है, ठीक है, वो इनके एक्ट से किस तरीके से बनी होती है, ठीक है। तो मैटर इज पहला पॉइंट आपको ये नोट डाउन कर लेना, आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो अपनी इनके एक्ट से बुक में, है ना, जो अभी आपको इनके एक्ट से मैंने बता दिया, ठीक है, कि क्या है यहाँ पे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में पहला पॉइंट आपका यहाँ पे कि मैटर इज मेड अप ऑफ इनके एक्ट से पार्टिकल, है ना। तो जो मैटर होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये
अब वो वही चीज पूछ रहा है यहाँ पे कि हाउ स्मॉल इन क्या आर दीज यानी कि पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, कि जो आखिर मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। तो आपको ऑलरेडी मैंने बता ही रखा है कि वो इतने छोटे होते हैं, ठीक है, इतने स्मॉल होते हैं, उनको ना तो हम नेक डायरेक्शन के आगे से देख सकते हैं, है ना, ना ही उसको ब्रेक कर सकते हैं ना। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि वी कांट इन क्या से सी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर बाय नेक्ड आइज एंड वी कांट इन क्या से डिवाइड इनटू अदर पार्टिकल्स, ठीक है। तो आप ये लिखिए क्या है, ये लाइन लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि बात आती है, 2 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मेन हो गए। थर्ड, अब यहाँ पे बात आती है, ये एग्जाम में आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनके पार्टिकल ऑफ इनके मैटर पूछ लेते हैं यहाँ पे ना, कि व्हाट इज देन क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनकी क्या है जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। तो पहला नहीं क्या जैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहला नहीं क्या जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्टिकल्स क्या कहते हैं मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, है ना, ठीक है। तो जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, कैसे आपको मैं बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आपने देखा होगा, आप लोग इनके एक्टर से बहुत बार देखते हो कि कपड़े वगैरह रहते हैं ना, उन पे हम पानी डालते हैं तो वो क्या होता है, यानी क्या वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं पानी को, है ना, कपड़े। आखिर वो पानी गया कहाँ, इसका मतलब है मैंने आपको बताया एवरीथिंग, तो सारी चीजें तो मैटर है, ठीक है। तो जो क्लोथ्स होते हैं हमारे, है ना, वो भी क्या है, मैटर ही है। तो ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसका मतलब उनके बीच में स्पेस होता है, वहीं तो वाटर गया ना, नहीं तो फिर कहाँ चला जाएगा, है ना। ये उसके अलावा इनके एक्टर से आप इनके एक्टर से जैसे कॉपी है कुछ भी, उसका एक पेज लेते हो, उस पर आप हल्का सा वाटर डालते हो, जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पे हम पानी डालते हैं तो इनके एक्टर से वो पानी धीरे धीरे करके वो चीज एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है ना। तो वो क्या होता है, क्यों सोख लेते हैं, क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। ये अब यहाँ पे इनके एक्टर का पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको पॉइंट लिखना है, आपको ये सारी चीजें जितनी भी इनकी, ये केवल मेन पॉइंट इनके आगे आपको लिखना है, ये बाकी सारी चीज आपको कुछ नहीं लिखना है ना। और इनमें भी इनकी क्या है, ये सारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी यानी क्या क्या है, इन चीजों को करके दिखाया गया, जो आपको मैंने बताया ना भी इनके एग्जाम्पल बताया, तो इनके एक्ट से वही सब चीजें इनके एक्ट से यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, उसी तरीके से। तब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट इन क्या ईच अदर, है ना। तो जो इनके एक्ट से मैटर के जितने भी पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे ये पेन है, अब इनके इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ ना, ये ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपको तो पता है ये भी देखो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है ना, ठीक है। तो यानी क्या है, ये ब्रेक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके जितने भी पार्टिकल है सभी इनके बहुत ही स्ट्रॉन्गली नहीं क्या कहते हैं इसके साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, बहुत ही स्ट्रॉन्गली, तभी ये ब्रेक नहीं हो रहे हैं ना। तो वही चीज यहाँ पे बताई कि पार्टिकल ऑफ मैटर यानी कि अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो पार्टिकल, तभी इतनी स्ट्रॉन्गली ये जुड़े होते हैं। तो आपको इनके एक्टर से ये 2 पॉइंट इनके एक्टर से यहाँ से समझ आ गए होंगे। अब इनके एक्टर से इससे नेक्स्ट इनके एक्टर से आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आगे हमने इनके एक्टर से, अब ये जो आपका 4th नंबर है, आप बुक पे भी आप इनके एक ऐप भी देख सकते हो, बाकी आपको यहाँ तो दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या एक्टर से, अब नेक्स्ट हमारे इनके एक्टर से जो टॉपिक है वो है क्या, ठीक है, उस चीज के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो इनके नेक्स्ट टॉपिक है ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या मैटर की आखिर कितनी स्टेट्स होती हैं, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर बात करें तो पहली जो स्टेट होती है वो होती है आपकी द सॉलिड स्टेट होती है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, सॉलिड स्टेट। अब उसके बाद इनके एक्टर से सॉलिड स्टेट के बारे में आखिर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपको कौन कौन से इनके एक्टर से इसमें से पॉइंट इनके एक्टर से रिमेंबर करना है, ठीक है, ये कौन कौन से इनके पॉइंट आपको याद रखना है। यहां से आप देख सकते हो यहाँ पे कि वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज इनके हैव अ डिफाइंड शेप, है ना, बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम, कि जो इनके एक्टर जितनी भी इनके एक्टर सॉलिड चीजें होती हैं आप यहां से इनकी अंडरलाइन कर सकते हो कि ऑल दीज इनके एक्टर हैव अ डिफाइंड शेप इनके एक्टर डिफरेंट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप इन चीजों को अंडरलाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जो आपको मैंने बताया कि यहाँ से करना ऑल दीज इनके एक्टर्स हैव ए डिफाइंड शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम, है ना, कि इनकी जो शेप साइज होती है सॉलिड के वो फिक्स होती है और इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर सपोज दैट मान लेते ये है पेन आपको ये दिख रहा है तो इसके शेप साइज तो इनके एक्टर से फिक्स है ना, ये देखो ब्रेक भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, फिलहाल तो ये ऐसे ही है, मतलब इसको अगर हम ऐसे रख दें एटमोस्फेयर में तो क्या ये अपनी शेप साइज चेंज कर लेगा क्या, ठीक है, नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या ये सॉलिड है। अब बात आती है इसका वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। वॉल्यूम के बारे में एक तो बच्चों को बहुत सारी इनकी प्रॉब्लम्स आती है कि साइंस में भी देखो इनके वॉल्यूम का मैटर आ जाता है, या फिर क्या जैसे मैथ में तो आता ही आता है कि वॉल्यूम क्या होता है। तो आज ही आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, आप देखते रहो बस, ठीक है। वॉल्यूम होता क्या है एक्चुअली में, क्या जैसे
कोई भी इनकी कोई भी इनकी क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर का जो स्पेस होता है ना वो उसका वॉल्यूम होता है। अब आपको मैं देखो यहाँ दिखा देता हूँ, सपोज दैट मान लेते हैं कि आपके सामने जो टीवी स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, तो आखिर इस पे कितना स्पेस है, ठीक है, जो भी इसका स्पेस है यहाँ पे ये इसके वॉल्यूम को शो कर रहा है, ठीक है। आखिर इनके अगर जैसे पेन है इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ये इसके वॉल्यूम को शो कर रहा है ना, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो ये अब ये पेन है उसको मैंने यहाँ रख रखा तो इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इसका मतलब क्या है जैसे अब अगर इसको मैं दूसरी जगह भी अगर रख दूंगा तो इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इससे ज्यादा तो करेगा नहीं। ये तो है नहीं कि मैं इसको दूसरी जगह रख दूंगा तो ये बहुत बड़ा पेन बन जाएगा ना, रहेगा तो इतना ही है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम जो है वो भी क्या रहेगा, फिक्स रहता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि दैट इज इन क्या हैव इन क्या नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कि आखिर कंप्रेस का मतलब तो दबाना, क्या हम इसको इन क्या से दबा सकते हैं क्या, इनको प्रेस कर सकते हैं क्या, तो नेग्लिजिबल होती, देखो मैं इसको दबा रहा हूँ, क्या इसके शेप साइज कुछ बदल गई, क्या नहीं बदली है ना, तो इनकी इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। आप इसको अंडरलाइन करते रहिएगा। सॉलिड्स इन एक्टर्स हैव ए टेंडेंसी, ठीक है, टू मेंटेन देयर शेप व्हेन इन एक्टर्स इज सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो सॉलिड चीजें होती हैं जितने भी, अगर उस पर हम बाहर से कोई फोर्स भी अप्लाई करते हैं तो उनके उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, उसमें खुद ऐसी प्रॉपर्टी होती है सॉलिड सब्सटेंसों में कि अपने वो शेप साइज को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब जैसे यही पेन है, मैंने अब आपको बताया भी, जैसे अगर इसको मैं प्रेस भी कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, क्या अब बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्या ये अपनी इसने शेप साइज लॉस्ट कर दी, क्या नहीं की है, ठीक है। तो इनके एक्ट से ये क्या है, अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तब भी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कहते हैं कि सॉलिड इनके एक्ट से मेन के ब्रेक है ना अंडर इनकी क्या फोर्स बट इट इन डिफिकल्ट टू चेंज इनके एक्ट से देयर शेप है ना, सो दे आर रिजिड है ना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या कह रहा है ये कि जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, अगर इस पे हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो ये ब्रेक हो जाएंगे ना, अपनी शेप नहीं बदलेंगे, है ना, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए या गैस में बदल जाए, से फोर्स अप्लाई करने में ये ब्रेक हो जाएंगे ना, ठीक है। तो ये बटन के एक्ट से अपने इनके एक्ट से अंडर इनकी फोर्स बट इनके डिफिकल्ट टू चेंज इनके, लेकिन इनको शेप को इनके एक्ट से बदलना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए रिगिड होते हैं। मतलब रिगिड का मतलब होता है दृढ़, बोलते हैं हिंदी में जिसे, कि ये ध्यान रखना अपने इनके एक्ट से उसी पोजीशन में ही रहेंगे, है ना, उसी शेप में, ठीक है। तो ये तो आपको इनके एक्ट से सॉलिड सब्सटेंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये आप इनके एक्ट से पॉइंट अंडरलाइन कर सकते हो, इसमें से आप इनको एग्जाम में पॉइंट्स के बेस पे भी लिख सकते हो। आपसे जितने एग्जाम में पॉइंट्स पूछे जाते हैं आप उतने यहाँ से पॉइंट्स इनके एक्ट से लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब सॉलिड के बाद इनके एक्ट से बात आती है यहाँ पे लिक्विड स्टेट की, ठीक है। तो ये अब लिक्विड्स में कहते हैं कि क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि दैट इनके एक्ट से वी ऑब्जर्व इनके दैट इनके लिक्विड है नोट इनकी क्या है, नो इनके फिक्स्ड इनके शेप बट इनके है फिक्स इनके वॉल्यूम, है ना। तो जो लिक्विड होते हैं इनके शेप साइज जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते बट इनका वॉल्यूम जरूर फिक्स होता है ना। कैसे, सपोज दैट 1 लीटर वाटर लो आप, है ना, कोई भी लिक्विड ले लो, उसको क्या मग में डालोगे तो मग की शेप ले लेगा, है ना, उसको बकेट में डाल दोगे इनके बाल्टी में तो उसकी शेप ले लेगा, ठीक है, लेकिन रहेगा तो 1 लीटर वाटर ही, ठीक है। तो ये इसका मतलब है ये क्या होता है, जो लिक्विड होता है उनका वॉल्यूम फिक्स होता है ना, क्वांटिटी उनकी फिक्स रहेगी बट शेप क्या है जैसे चेंज कर सकते हैं, जिस कंटेनर में इनको रख देते हैं वही चीज देखो यहाँ पे बताई गई, यहाँ पे दे इनकी टेक अप इनके एक्ट से द शेप ऑफ इनके कंटेनर इन विच इनके दे आर केप्ट है। जो मैंने आपको बताया वही सेम टू सेम पॉइंट वो भी बता रहा है कि इसको जिस भी कंटेनर में इनकी क्या लिक्विड को हम इनकी क्या रख देते हैं तो उसी की शेप ले लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे लिक्विड में क्या है फ्लो फ्रॉम इनके है फ्लो एंड इनकी चेंज शेप। लिक्विड जो होते हैं इनके एक्ट से जैसे जैसे इनके फ्लो करते हैं तो जहां जहां से पास होके जाएंगे उसी उसी की शेप लेते रहते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से, ठीक है। शो इनकी क्या एक्ट से दे आर इनकी क्या है आर नॉट इनके रिगिड बट इनकी क्या है कैन बी इनकी कॉल्ड फ्लूइड, है ना। तो ये रिगिड नहीं होते, मतलब ये नहीं कि एक ही जगह पे रहे हैं, ठीक है ना, ये लगातार फ्लो करते रहते हैं ना, ये ध्यान रखना। अगर इनको कहीं पे आपने रख दिया जहां पे फ्लो करने कहीं फ्लो करने वाली जगह जैसे पाइप वगैरह हो गए कहीं पे भी तो ये फ्लो कर सकते हैं, इस वजह से इनको फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड भी देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, कई बच्चों को पता नहीं होता है। तो क्या होता है फ्लूइड, कोई भी इनके सब्सटेंस है जिसमें इनके एक्ट से फ्लो करने की टेंडेंसी होती है ना, इन्हें प्रॉपर्टी होती है, वो आपका फ्लूइड होता है। अब फ्लो कौन कौन करता है, एक तो लिक्विड में होते हैं और एक गैस से फ्लो करती हैं। गैस को अगर यहाँ पे हम खुला छोड़ देंगे तो इनके आगे से वो कहीं पे भी इनके आगे से फैल जाएगी, है ना, तो वो भी फ्लूइड ही होती है, ठीक है। तो आपको उनकी क्या लिक्विड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है।
अब इसके बाद इनके एक्ट से, अब एक चीज और देखो यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से कि द गैसेज इन क्या एक्ट, द गैसेज इन क्या फ्रॉम द एटमोस्फेयर यानी कि डिफ्यूज एंड क्या डिजोल्व इन वाटर। एटमोस्फेयर में बहुत सारी गैसें प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन वगैरह, तो ये वाटर में क्या एक्ट से क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि क्या कोई भी चीज होती है वो दूसरे में जाकर के जो मिक्स हो जाती है ना, उसी को डिफ्यूजन बोलते हैं ना, यानी कि उसके अंदर दूसरे सब्सटेंस के अंदर कोई भी अदर सब्सटेंस क्या है, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, इंटर कर जाती है, उस दिन क्या से हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन की प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, दीज क्या है, गैसेज जिनकी स्पेशली जैसे क्या क्या होती है, ऑक्सीजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। ठीक है, तो ये अब आपको पता ही है कि कहते हैं कि जो वाटर में इनकी क्या है, एक्वाटिक इनके एक्ट से एक्वाटिक एनिमल और प्लांट ना, एक्वाटिक का मतलब होता है जो वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वही एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो जाके वाटर में मिक्स हो जाती है, उससे क्या कहते हैं ब्रीथिंग वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको इनके एक्ट से बहुत अच्छा इनके एक्ट से पॉइंट समझ आ गया होगा, है ना। अब ये कह रहा है कि लिक्विड एंड इनके एक्ट से गैसेज इनकी कैन डिफ्यूज इनटू इनकी क्या है, लिक्विड। तो लिक्विड को हम लिक्विड में भी मिला सकते हैं, है ना, इनके दोनों को मिक्स कर सकते हैं, या फिर गैस जो होती है उनको भी हम लिक्विड में मिला सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे आप लोग इनकी क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक, तो इनके बहुत बार आप लोगों ने पी होगी, कोल्ड ड्रिंक होती है, उसको इनके जब ढक्कन ओपन करते हैं, ऊपर क्या कहते हैं लिड ओपन करते हैं, तो क्या होता है आपने देखा होगा उसमें से गैस सी निकलती है, तो वो क्या है, गैस ही तो है, किसमें मिली होती है, कोल्ड ड्रिंक में। कोल्ड ड्रिंक कैसी थी, लिक्विड थी, तो वो है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कि देखो यहाँ पे बात आती है कि द रेट ऑफ इनकी डिफ्यूजन ऑफ इनकी लिक्विड यानी कि क्या इज हायर देन दैट इनकी ऑफ इनकी सॉलिड, कि जो लिक्विड होते हैं उनके जो डिफ्यूजन की इनकी क्या है जो प्रोसेस होती है वो सॉलिड से ज्यादा इनकी होती है। इसका मतलब है कि लिक्विड जो होते हैं वो लिक्विड में, ठीक है, क्या गैस में जल्दी मिक्स हो जाते हैं सॉलिड से कंपेयर करने पे ना, क्योंकि सॉलिड तो इनके रिगिड होते हैं, ठीक है, आपको मैंने बताया। ठीक है, वो इनकी क्या है कहाँ से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या पॉइंट इनके जैसे मेन पॉइंट अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद बात आती है यहाँ पे गैसों की। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि द गैस इज स्टेट। ठीक है, तो अगर हम गैस की स्टेट की बात करें तो पहले तो आप ये दो पॉइंट इनके इंपॉर्टेंट आप नोट डाउन कर सकते हो कि एक तो एलपीजी होती है, ये भी गैस ही है, इसके फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपके घरों में जब जब खाना ना बनता है तो जो गैस सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो क्या होती है, एलपीजी होती है। ठीक है, ये और अगर एक ये आ जाता है सीएनजी के फुल फॉर्म पूछ लेते तो ये होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है ना। ठीक है, तो जैसे इनके जो भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं आजकल, बहुत सारे व्हीकल्स तो आपको पता ही है कि इनके सीएनजी से ही चलने वाले हैं ना। ठीक है, ऑटो वगैरह ये कार वगैरह हो गई, तो वो उसके अंदर कौन सी नेचुरल गैस भरी होती है, इनकी क्या कहते हैं कंप्रेस्ड जिनकी नेचुरल गैस भरी होती है। ठीक है, तो ये अब इसके बाद बात आती है यहाँ पे कि जो गैस होती है उनकी कंप्रेसिबिलिटी इनकी क्या है एक्ट से हाई होती है। ठीक है, कि गैसों को इनके एक्ट से हम आसानी से कहीं पे भी इनके एक्ट से यानी कि रख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी भी कंटेनर में उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि जितना यानी कि अगर प्रेशर वगैरह भी अगर इन पे अप्लाई करता हो तो उतना ज्यादा इनकी क्या फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद इनके एक्ट से ये बात आती है यहाँ पे कि ये बता रहे हैं ना कि देखो हाई कंप्रेसिबिलिटी मतलब इनके एक्ट से इनको जैसे अगर हम दबाते हैं, ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, सॉलिड है उसको अगर दबाओगे तो इनके उसी शेप में रहेगा, लेकिन अगर कहीं पे गैस वगैरह भरी है तो प्रेशर वगैरह इनके एक्ट से अगर आप ऊपर से लगाते हो, अभी मैं आपको यानी कि एक्ट से प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ये सारी चीजें, है ना। ठीक है, आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो यानी कि क्या है अगर आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये क्या करते हो, ये भी अपनी तरफ से प्रेशर लगाते हैं ना। ठीक है, तो ये अब वो कैसे लगाएंगे आपको मैं अभी देखने एक्सपेरिमेंट में समझाऊंगा। तो जो गैस होती है उनके इनके एक्ट से शेप साइज इनके एक्ट से और वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि मतलब इसको अब देखो एक कोई सिलेंडर है उसमें गैस यानी क्या भर रखी है, तो अभी सिलेंडर की शेप ले रखी है, उसने उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर इसको हम गैस सिलेंडर से अगर बाहर निकाल देंगे गैस को तो यानी कि क्या है एटमोस्फेयर में क्या है, कोई भी रूम में अगर ओपन करते तो रूम में पूरे में फैल जाएगी, तो रूम की शेप ले ली और उसने रूम के इतना यानी कि वॉल्यूम क्या से पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसके क्या है जो गैस होती है इनका जो इनके जो शेप साइज है और वॉल्यूम जो होता है से वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये अब बात आती है यहाँ पे कि देखो जैसे ये बता रहा है यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि कहते हैं कि we यानी कि कम आउट यानी टू नो यानी कि क्या कहते हैं व्हाट इज इनके बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट ए क्या इवन एंटरिंग इनके देयर। ठीक है, बाय स्मेल यानी कि क्या कहते हैं दैट इनके रीच इनके आवर नोस्ट्रिल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है, इससे रिलेटेड है भी यहाँ पे। तो इसमें क्या है ये कह रहा है यहाँ पे कि कहते हैं कि आखिर जैसे
हम लोग किचन के बाहर भी रहते हैं, ठीक है, फिर भी इनके एक्टर से खाने की है ना, आपके घरों में जैसे इनके अच्छा सा खाना बनता है, फिर भी इनके एक्टर से आप इनके क्या एक्टर से नाक नाक तक की स्मेल आ जाती है, आप पूछते हो कि आज क्या बना है ना, तो इनकी क्या एक्टर से वो कैसे आती है, क्यों, क्योंकि जो वहां से इनके एक्टर से गैस निकलती है ना फूड में से, वो इनकी क्या एक्टर से एयर के इनके क्या एक्टर से एयर के साथ साथ इनके एक्टर से आपके वहां तक पहुंच जाती है ना, क्योंकि वो गैस है, गैस इनकी क्या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से ट्रेवल कर सकती है, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या एक्टर से आपको पता चल जाता है ना, कि उसी की स्मेल से, ठीक है, तो ये ऐसा है। अब बात आती है यहाँ पे कि जो गैस जो होती है, गैस इनके एक्टर से गैस शो देने की प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू इनकी गैस, जो गैस होती है सबसे जल्दी किस में इनकी क्या कहते से मिक्स होती है, ठीक है, गैस अदर दूसरी गैसों में बहुत जल्दी इनके उनका डिफ्यूजन हो जाता है, मतलब इनकी मिल जाती है, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है यहाँ पे, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, जो इनके मैंने बताया आप उनको भी लिख सकते हो, ठीक है, तो आपको इनके एक्टर से गैसों के बारे में भी पता चल गया होगा यहाँ पे, ठीक है, और जो गैसें होती हैं, ठीक है, क्या है, गैस पार्टिकल इनके एक्टर से जो गैसें होती है वो प्रेशर भी इनके एक्टर से लगाती हैं, ठीक है, तो ये अभी इनके प्रैक्टिकली आपको करके मैं दिखाऊंगा भी। अब जैसे यहाँ पे भी है सब्सटेंस है, अगर इसके अंदर गैस है तो इनके क्या कहते हैं, जो ये जो यहाँ पे इनके क्या है, जो भी चीज इनके कंटेनर वगैरह जो भी चीज है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे अब ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये गैस भी क्या करेंगे, इनके इसके वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करती हैं, ठीक है, तो ये है। अब बात आती है यहाँ पे, ये यहाँ पे इनके लिखा है कि द पार्टिकल इनके कहते हैं हिट इनके ईच अदर इनके आल्सो इनके क्या है द वॉल्स इनके और कंटेनर, तो इनके जब इन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये आपस में भी इनके कैसे कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, प्रेशर लगाते हैं, साथ में जो इसकी वॉल्स होती हैं जहां पे भी जिस कंटेनर में इसको रखते हैं उस कंटेनर के वॉल्स पे भी ये प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, तो ये है। अब बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट इनके एक्टर्स है कैन मैटर इनकी चेंज इनके इट्स स्टेट, क्या जो मैटर होती है तो मैटर की इनकी क्या एक्टर्स है कितनी स्टेट्स होती हैं, मैटर के इनके एक्टर्स है स्टूडेंट्स 3 स्टेट्स होती हैं, पहले सॉलिड मैंने बताई, उसके बाद इनके एक्टर्स है ये सॉलिड हो गई आपकी फर्स्ट है, ये ध्यान रखिएगा, और ये जो सेकंड है लिक्विड हो गई, या थर्ड जो मैंने बताई थी गैस हो गई, और इनके क्या बारे में जो जो चीजें मैंने अंडरलाइन की आप इनको अंडरलाइन करके नोट डाउन कर सकते हो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्या एक्टर्स है पॉइंट, और आपको यही सब चीजें पढ़नी है। उसके बाद इनके एक्टर्स है बात आती है कैन मैटर चेंज इट स्टेट, क्या हम सॉलिड से लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में बदल सकते हैं या गैस में बदल सकते हैं, आखिर इन स्टेट्स में क्या कनेक्शन होता है, क्या हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल बदल सकते हैं, ठीक है, तो ये और यहाँ पे सॉलिड क्या है इनकी एग्जांपल देख सकते हो, आइस होती है सॉलिड होती है ना, वाटर वगैरह होता है, ठीक है, वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, वाटर वेपर है ना, वो गैस होती है ना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वाटर वेपर क्या होता है कि जैसे इनके वाटर वगैरह होता है, ठीक है, उस पर हीट पड़ती है या उसको हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वेपर में बदलने लग जाता है, ठीक है ना, वेपर में मतलब गैस में बदलने लग जाता है, उसी को क्या कहते हैं वाटर वेपर बोलते हैं, ठीक है, तो ये अब बात आती है यहाँ पे कि देखते हैं कि कैसे क्या देखिए स्टेट चेंज होते नहीं होते, इफेक्ट ऑफ क्या पहला पॉइंट इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि कोई भी क्या एक्टर से जैसे इनके सॉलिड है लिक्विड है या गैस है उनके अगर टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते हैं तो इनके एक्टर से वो शेप चेंज करती है नहीं करते हैं, अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे इनके एक्टर से हम लोग जो इनके मैंने सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में बताया था उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली इनके एक्टर से करने वाले हैं कि आपस उनमें क्या एक्टर से उनकी जो स्टेट्स होती है आपस में कैसे इंटरचेंज इनके एक्टर से होती है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज इनके एक्टर से आपको ये नोट रखना है यहाँ पे कि जैसे इनके एक्टर से आपको तो ये पता ही है कि इससे इनके एक्टर से थर्मामीटर से टेम्परेचर हम मेजर करेंगे, तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है केल्विन होती है, ठीक है, उसको के से शो करते हैं, तो आपको पहला पॉइंट तो ये नोट रखना है, ठीक है, कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है, ठीक है, तो ये क्या एक्टर से दिखाई देती है ना, जहां पे 0 केल्विन हो गया आप देख सकते हो जितने पार्टिकल थे सारे क्या हो गए मूव करना ही बंद कर दिया उन्होंने, है ना, तो ये कौन सी स्टेट है यहाँ पे 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या से ये सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है, तो ये तो सॉलिड के पार्टिकल देखो देख सकते हो आप कितने पास पास रहते हैं यहाँ पे, है ना, आप देख सकते हो एकदम जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, अब जब हम सॉलिड को थोड़ा सा हीट करते हैं यहाँ पे ना टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो ये क्या हुआ इसके पार्टिकल क्या से यहाँ पे हीट एनर्जी जब इसको देते हैं, ठीक है, तो हीट एनर्जी इनके देने से क्या होता है कि ये अपने क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी में आ जाते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि मोशन करने लग जाते हैं लोग, ठीक है, पार्टिकल। अब यहाँ पे क्या है कि देख रहे हो कि पहले क्या है कि ये एक्चुअली में जैसे यहाँ पे जो सॉलिड है उसको अगर हीट करते हैं तो पहले वो लिक्विड में क्या चेंज होता है, उसके बाद हम क्या कहते हैं वो गैसेज के फॉर्म में क्या कहते हैं चेंज होता है, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि देखो सॉलिड से पहले लिक्विड ही चेंज होगा या फिर बाद में गैस होगा, वो सारी चीजें सॉलिड से डायरेक्ट इन क्या कहते हैं गैस में चेंज होती हैं या गैस से सॉलिड में भी बदल सकते हैं, ठीक है, तो आपको आप इन क्या कहते हैं जब स्टार्टिंग की क्या कहते हैं
बात थी, तो इनके एक्ट से मान लेते हैं कि लिक्विड में था, और जब पार्टिकल बहुत इनके एक्ट से दूर दूर है तो इनकी वो कौन सी कंडीशन हो गई आपकी, ये हो गई गैसेज फॉर्म में। ठीक है, तो ये है। अब बात आती है आपको जो मैंने बताया कि यहाँ पे देखो, पहले तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको मैं सॉलिड के ऊपर देख लेता हूँ, सॉलिड इनकी क्या कहते हैं इसको करके और दिखाता हूँ कि आखिर सॉलिड पे क्या कहते हैं कितना क्या कहते हैं प्रेशर वगैरह के इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, देखो टेम्परेचर यहाँ से भी आप देख सकते हो, फेज डायग्राम है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सॉलिड की स्टेट हो जाएगी, है ना, और जितने क्या कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या कहते हैं वो गैस बनेगी, है ना। ये आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि अभी फिलहाल तो क्या है 0 केल्विन हो गया। अब ये देख सकते हो पार्टिकल पास पास आ गए। फिलहाल तो मैं इस पे प्रेशर इन क्या कहते हैं ऊपर से अप्लाई करवा देते हैं हम। ठीक है, यहाँ से क्या कहते हैं इस पे प्रेशर इन क्या कहते हैं अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे हमने क्या कहते हैं प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, अगर कुछ ज्यादा ही प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो क्या कहते हैं, पहली बात तो ये नियोन गैस इनकी थी यहाँ पे ना, नियोन गैस है तो गैस पे तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं क्या होता है प्रेशर इन क्या कहते हैं ज्यादा लगता ही लगता है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्या गैस पे लगाएंगे प्रेशर तो वो तो इनकी क्या कहते हैं यहाँ से वो लीड तो इनके ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये आप वहाँ प्रेशर भी इनके नोट डाउन कर सकते हो। अब 84 केल्विन की क्या कहते हैं फिलहाल इस पे टेम्परेचर है, तो ये गैसेज फॉर्म में आप है ना। और देख सकते हो यहाँ पे आप कहते हैं कि यहाँ पे क्या गैसेज फॉर्म में, आप जैसे जैसे क्या कहते हैं मैं इसको कूल करता हूँ यहाँ पे, अब ये गैसेज फॉर्म में आप देख सकते हो यहाँ पे ना। उसके बाद इन क्या कहते हैं इसका टेम्परेचर क्या कहते हैं और डाउन आप देख सकते हो। अब ये कहाँ पे आना शुरू हो गया रेड वाला पॉइंट, ये लिक्विड फेज आ गया यहाँ पे ना। कि नॉर्मली ये इतना जो टेम्परेचर होता है 35 के अप्रोक्स 30 यानी क्या कहते हैं या 40 केल्विन के इनके बीच में या उसी के आसपास ही वो क्या होता है लिक्विड फेज है ना। जैसे हमने क्या कहते हैं यहाँ पे 24 केल्विन कर दिया। ठीक है, यानी क्या है उससे इनकी कम करेंगे तो देखो ये सॉलिड में इनकी क्या है ये टेम्परेचर डाउन जा रहा है, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये सॉलिड में क्या कैसे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे है ना। और जैसे कि 0 केल्विन होगा तो पूरे पार्टिकल स्टेबल हो जाएंगे और किस फॉर्म में आ जाएंगे सॉलिड हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। अब ये गैस है, ठीक है, तो ये अगर हम इनकी ये नियोन के पार्टिकल थे आप क्या है यहाँ पे आर्गन के भी ले सकते हो, वाटर उसके बाद क्या है वाटर हो गए। ये देखो वाटर तो आपको इन क्या कैसे मैंने बताई कि कहते हैं कि कैसे इनकी इसको हम बनाते हैं। जो वाटर होता है वाटर आपको इनकी क्या मैंने बताया था कि H2O होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इनकी मिलकर के बनी होती है कि ऑक्सीजन हो गई यहाँ पे एक हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो आप इनके एक्ट से इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे। तो वही यहाँ पे चीजें आप देख सकते हो 3 पार्टिकल दिख रहे होंगे, तो जो बीच वाला पार्टिकल है वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को, और अदर व्हाइट वाले जो पार्टिकल है वो हाइड्रोजन को यहाँ पे है ना। तो इस तरीके से कर सकते हो। इसको भी वाटर को भी जब हम इनकी कूल करेंगे तो आपको पता ही है कि वाटर को कूल करने से क्या होता है आइस बनने लग जाते हैं, मतलब पार्टिकल इनके एक्ट से पास पास आने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आई होप इनके एक्ट से आपको सॉलिड लिक्विड इनके एक्ट से और गैस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम इनके एक्ट से चैप्टर में इनके एक्ट से आगे इनके क्या एक्ट से समझेंगे क्या क्या टॉपिक है उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं लास्ट टॉपिक आ चुका है। आप देख सकते हो कि कहते हैं कि ये ऑपरेशन की वजह से कूलिंग कैसे कहते हैं फील होती है। ठीक है, पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आते हैं बहुत बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, गर्मियों के टाइम पे हमें कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि ड्यूरिंग समर यानी कि क्या कहते हैं वी यानी क्या कहते हैं परस्पायर इनके मोर बिकॉज इनके ऑफ इनके मैकेनिज्म ऑफ आवर इनके बॉडी विच इनकी क्या कहते हैं कीप कूल है ना। तो इनके कहते हैं गर्मियों के टाइम पे हमारी बॉडी को इनके कहते हैं कूल रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है गर्मी की वजह से। ठीक है, तो इनकी क्या है कि वी नो दैट इनकी ड्यूरिंग इवेपोरेशन जब इवेपोरेशन होता है द पार्टिकल इनकी क्या है सरफेस ऑफ इनकी लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग और इनकी अवर इनकी क्या कहते हैं और बॉडी सरफेस इनके एंड चेंज इनटू इनके कहते हैं वेपर है ना। कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पार्टिकल सरफेस के ऑफ लिक्विड के जो लिक्विड के क्या है सरफेस पे ठीक है जो भी पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं पहले एनर्जी को क्या सराउंडिंग से हर जगह से एनर्जी को लेते हैं है ना। उसके बाद क्या करते हैं या फिर इनके बॉडी के जो सरफेस होता है ठीक है वहां से क्या कहते हैं एनर्जी इनके लेते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं वो वेपर में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये द हीट एनर्जी क्या कहते हैं अब वही लेटेंट हीट के इक्वल बताया गया कि यानी कि क्या हीट एनर्जी यानी कि क्या कहते हैं इक्वल टू इनकी क्या कहते हैं लेटेंट हीट है ना इनके वेपराइजेशन एब्जॉर्ब फ्रॉम देन क्या कहते हैं बॉडी है ना लिविंग देन के क्या कहते हैं बॉडी कूल। एक्चुअली में अगर इसको मैं बताऊं तो ये कहना चाहता है सपोज दैट कि हमने जो कॉटन के क्लोथ क्या कहते हैं पहन रखे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि इन क्या कहते हैं स्वेट तो आता ही आता पसीना आता हमारी बॉडी से। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि कहते हैं कि स्वेट आ रहा है अब इन क्या कहते हैं जब
ये क्या करते हैं, जो कपड़े होते हैं कॉटन के, वो क्या करते हैं उसको इनकी जो हमारी बॉडी से जो भी इनके स्वेट वगैरह निकलता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर बाहर से क्या कहते हैं जो इनके हवा आती है ना, ये ध्यान रखना, ये इनके क्या कहते हैं एनर्जी आती है उसको इनके क्या कहते हैं इनके एब्जॉर्ब करके उसी को और इनके हमें फिर कूल फील करवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके क्या कहते हैं हमें गर्मियों में इनके समर के टाइम पे कॉटन के क्लोथ इनके क्या कहते हैं पहनने चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे कि देखो एक अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, वाई इनके डू वी सिन के वाटर ड्रॉपलेट्स इन ऑन देन के आउटसाइड सरफेस ऑफ ए ग्लास इनके कंटेनिंग आइस इनके वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये कह रहा है कि जैसे आप इनकी क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाते हो या घर पर क्या कहते हैं बहुत सारी क्या कहते हैं फ्रिज से आपने क्या कहते हैं वाटर की बोतल निकाली है ना। ठीक है, तो ये तो आपने उस पर देखा होगा कि कहते हैं कि जो इनके वाटर वेपर होता है इनके क्या कहते हैं बाहर इनके क्या कहते हैं प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं आपने क्या कहते हैं यहाँ से क्या कहते हैं बोतल इनकी क्या कहते हैं किसी भी चीज कैसे निकाल ली। ठीक है, तो ये बोतल वगैरह क्या कहते हैं निकाल के लाए। ठीक है, तो ये अब इसके बाद क्या है कि बोतल वगैरह निकाल के लाते, तो आपने की क्या देखा कि इनकी यहाँ पे लिक्विड तो अंदर भरा हुआ है उसमें। ठीक है, अब इनकी क्या है जबकि आपने देखा कि उसको उसके बाहर भी क्या कहते हैं क्या होता है वेपर वगैरह क्या कहते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे कि इसके बाहर बाहर इनके क्या कहते हैं यहाँ पे लिक्विड टाइप में इनके रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अब ये एक्चुअली में लिक्विड इनकी है क्या। ठीक है, इसके बारे में क्या कहते हैं आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या इनके देखिए बोतल में कोई लीकेज है क्या। ठीक है, कि अंदर से इनके पानी बाहर आ रहा है वहां पे। ठीक है, ऐसा कुछ है क्या दिमाग में, तो यही सब चीज आते हैं। बहुत सारे इनके टीचर बच्चों से पूछ लेते हैं तो नहीं पता होता, या बच्चे ही आपस में एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि भाई बता दे इसका आंसर। ठीक है, तो नहीं बता पाते हैं, तो आपको बिल्कुल इनके एक्ट से परेशान होने की जरूरत नहीं। आज के बाद आप इनके है इन सब चीजों का आंसर बताने लग जाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में इनकी क्या है बहुत सारे क्या कहते हैं वेपर प्रेजेंट होता है ना। एटमॉस्फेयर में क्या कहते हैं चारों तरफ क्या कहते हैं वेपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या होता है जैसे हमने बोतल रख दी, ठीक है, वेपर जो है वो गैसेज फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर कैसा है यहाँ पे, ये बोतल कूल है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया था कि जो गैस है ये जब आके इससे टकराएगी, तो जब गैस को कूल करते हैं तो वो तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में, है ना। तो जो एटमोस्फेयर में जो वेपर होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो जब आकर के इनकी किसी इनकी क्या कोल्ड ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो इनके एक्ट से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है ना। इसलिए आपको इनके बोतल के बाहर लिक्विड सा दिखाई देता है। तो आई होप इनके एक्ट से अब आपको सारे टॉपिक बेसिक से लेकर के मैटर क्या होती है, कैसे बनी होती है, उसकी स्टेट्स वगैरह कैसे क्या होती हैं, प्रैक्टिकली भी इनकी क्या कहते हैं मैंने बहुत सारी चीजें आपको इनकी क्या कहते हैं करवाई हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन इनके जो भी मैंने अंडरलाइन वगैरह इनके करवाए आप इनको अंडरलाइन कर सकते हो। इससे ज्यादा आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब सारे आप इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और इन क्या कहते हैं किसी भी क्लास के बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इन क्या कहते हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन क्या कहते हैं इन चीजों को कर सकते हो। या आप इन क्या कहते हैं बताते रहिएगा कि कौन सी इनके टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोज वगैरह इनकी चाहिए, तो हम उससे रिलेटेड वीडियोज आपके लिए क्या प्रोवाइड कराते रहेंगे। आई होप आपको इनके क्या कहते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो मैं यही होप करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए ताकि उनके उनको भी ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, थैंक यू।